अरे रोहन, ये तेरा बड़ा भाई कार्तिक अभी तक तेरे ससुराल से शगुन लेकर आया या नहीं? अरे माँ, आ गया। ये देखो आपकी होने वाली समधन ने क्या क्या भेजा है। अरे वाह, इतना सारा सामान और ये साड़ियाँ कितनी ज्यादा सुंदर हैं। और इतने सारे मेवे काजू के डब्बे, इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ। वो तो होगी ही मेरी लव मैरिज वाली पत्नी, इतने अमीर घर से जो है। सही कहा रोहन बेटा, मेरी छोटी बहू अभी अपने ससुराल आई भी नहीं है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई तोहफे उसके ससुराल से आते रहते हैं। और आज देखो, ऐसा शगुन तो पूरे मोहल्ले में किसी के घर पर नहीं आया होगा। मेरा मन तो इसे देखकर ही भर नहीं रहा। कार्तिक बेटा, सारे शगुन के सामान को ले जाकर मेरे कमरे में रख दे, इसे तो मैं संभाल कर रखूंगी। अपनी होने वाली देवरानी के घर से आई शगुन के सामान को लेकर अपनी सास के इस बर्ताव से घर की बड़ी बहू सुशीला काफी ज्यादा हैरान होती है। ये माँ जी हैं या इनके अंदर किसी की आत्मा आ गई है? जब मेरे घर से तीज त्योहार पर कोई शगुन या तोहफा आता है तब तो माँ जी का गुब्बारे जैसा मुंह फूल जाता है, और जब मेरी होने वाली देवरानी के ससुराल से शगुन आए तो कैसे किसी बंदर की तरह उछल उछल कर खुश हो रही हैं। सुशीला मन ही मन ये बातें सोचते हुए अपने बीते कल को याद करने लगती है। क्या बात है सुशीला, इस दिवाली पर तो तुम किसी पटाखे से कम नहीं लग रही हो। हाँ? अरे बस भी करिए आप, जब देखो आपको तो रोमांस ही सूझता रहता है। मुझे पूजा की तैयारी करने दीजिए। लोगों के घरों में दिवाली की पूजा खत्म कर सभी लोग पटाखे जलाने में लगे हुए हैं, और यहाँ अभी तक दिवाली की पूजा की तैयारी भी नहीं हुई। और ये क्या, अभी तक तो तेरे घर से दिवाली का शगुन का कोई सामान भी नहीं आया है। माँ जी, शगुन का सामान तो शाम में ही आ गया था, ये देखिए मैंने टेबल पर रखा हुआ है। ससुराल में ये तेरी पहली दिवाली और तेरे मायके से ये सामान आया है? ये 2 500 वाली साड़ियाँ और ये आधी आधी किलो के मिठाई के डिब्बे, इससे ज्यादा तो मैंने घर की काम वाली को दिया है। सच कहा है किसी ने कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। माँ जी के लिए कितना भी दिल से कर लो, लेकिन इन्हें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। पुरानी बीते पल को याद करते हुए सुशीला अब घर की शादी की तैयारी में जुट जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और सुशीला की लव मैरिज वाली देवरानी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सुहानी, अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। रुक जा सुहानी बहू, मैं अपनी लव मैरिज वाली बहू का इतना फीका फीका स्वागत थोड़ी ना करूंगी। अरे ढोल वालों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है जो ढोल बजाने बंद कर दिए। सुमित्रा के कहने पर लव मैरिज करके आई अमीर देवरानी के लिए ढोल वाले ढोल बजाने लगते हैं और सुमित्रा लव मैरिज वाली बहू पर गुलाब के फूल फेंक कर उसकी बड़ी शान से गृह प्रवेश करवाती है। ऐसा लग रहा है माँ जी, मैं एक मिडिल क्लास घर में नहीं बल्कि किसी महल में जा रही हूँ। तो मेरी प्यारी सी बहू किसी रानी से कम थोड़ी ना है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। सुमित्रा अपनी छोटी बहू को किसी बेटी की तरह प्यार करते हुए उसके कमरे में ले जाकर छोड़ देती है, जिसे देख सुशीला, ये कैसी नाइंसाफी है। जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो मेरा गृह प्रवेश इतना रूखा सूखा किया था, और अब जब मेरी देवरानी आई है तब उसका स्वागत इतनी धूमधाम से किया जा रहा है। अरे माँ, खड़े खड़े पैरों में दर्द शुरू हो गया है। अब गृह प्रवेश करोगी भी या हम ऐसे ही अंदर आ जाएं? अरे कर रही हूँ, आजकल के बच्चों में तो सब्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। सुशीला बहू, इस कलश को दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर आ जाओ। अपनी सास के कहे मुताबिक सुशीला दाएं पैर से कलश को गिराती है और सीधा घर के अंदर आ जाती है। शादी की थकान में बार बार सुशीला की आंखें बंद हो रही होती हैं। माँ जी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मेरा कमरा कहाँ है, मुझे सोना है। अरे वाह, तुझे आए हुए घर में 1 मिनट भी नहीं हुआ और महारानी का हुक्म भी चलने लग गया। अगर तू सोएगी तो तेरी मुंह दिखाई की रस्म में क्या मैं बैठूंगी जाकर? चुपचाप से पहले सारी रस्म कर, फिर जाकर सो जाना। अपने और अपनी देवरानी के बीच में हो रहे इस भेदभाव को देखकर सुशीला को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज सुशीला की लव मैरिज वाली देवरानी की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे ओ मेरी बड़ी बहू, तू इतना क्यों क्रिसमस के पेड़ की तरह सज धज कर इधर से उधर घूम रही है? माँ जी, आज मेरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए। तो तू क्यों कुकर में डाले हुए पॉपकॉर्न की तरह उछलकर घूम रही है? जा जाकर सादी साड़ी पहन ले, वरना घर में आए मेहमानों को पता ही नहीं चलेगा कि नई बहू कौन है और पुरानी इमारत कौन है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सुशीला का मुंह बन जाता है कि तभी लव मैरिज वाली देवरानी सुंदर सी साड़ी और ढेर सारे गहने पहन कर आती है, जिसे देख सुमित्रा काफी खुश होती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, कहीं तुझे मेरी ही नजर न लग जाए। आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो आज मेरी प्यारी बहू क्या बनाकर खिलाने वाली है हमें अपने प्यारे प्यारे हाथों से? सुहानी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी किचन में अच्छे से मदद करूंगी।
ये सुहानी बहू की पहली रसोई की रस्म है, ना कि तेरी, जो तू अपनी दाल रोटी बनाकर लाएगी। बताना सुहानी बहू, तू क्या बनाने वाली है? वो क्या है ना माँ जी, आज तक मैंने अपने मायके में कभी भी खाना नहीं बनाया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। और अगर मैं बनाऊंगी भी तो कहीं आप लोगों को मेरे हाथ का खाना खाकर दस्त ना लग जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को जो जो खाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ और उसे आपके सामने अच्छे से सर्व कर दूंगी। इससे मेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी और आप सभी को अच्छा खाना भी खाने को मिलेगा। मेरी सुहानी बहू तो कितनी ज्यादा समझदार है, भगवान करे तुझ जैसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। सुमित्रा अपनी लव मैरिज वाली बहू को ले जाती है और सबके पसंद का खाना ऑर्डर करने लगती है, जिसे देख सुशीला, अरे वाह, मेरी सास तो एकदम बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर तो कभी उधर। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी मेरी सास बदलती हैं। अगर यही बाहर से खाना ऑर्डर करने वाली बात मैंने अपनी पहली रसोई में बोली होती तो माँ जी मेरे बाल पकड़कर मुझसे खाना बनवाती। वाह री वाह, क्या किस्मत पाई है मेरी लव मैरिज वाली देवरानी ने। ये कहते हुए सुशीला एक बार फिर अपनी पहली रसोई की रस्म को याद करती है। अभी तक तेरी पहली रसोई का खाना बनकर तैयार नहीं हुआ है क्या? बस माँ जी बन गया। मैंने छोले पूरी, पनीर की सब्जी, पुलाव, रायता और मीठे में खीर भी बनाया है। सिर्फ इतना ही और इतना कम? अरे तेरी पहली रसोई का खाना खाने के लिए पता भी है कितने लोग आ रहे हैं। जल्दी से पतीले भर भर कर खाना तैयार कर। ठीक है माँ जी। अपनी सास के कहे मुताबिक सुशीला आंगन में जाकर ईंट से चूल्हा बनाती है और उन पर पतीले भरकर सबके लिए अपनी रसोई का ढेर सारा खाना तैयार करती है। लेकिन वहीं सुशीला की लव मैरिज वाली देवरानी तो अपनी पहली रसोई में सभी को बाहर से खाना ऑर्डर करके खिलाती है। वैसे सही है, अगर मेरी ये लव मैरिज वाली देवरानी अपनी पहली रसोई में इसी तरह रोज बाहर से खाना ऑर्डर करके हमें खिलाएगी तो कम से कम मेरी रसोई संभालने की ड्यूटी तो खत्म होगी। लेकिन मेरी देवरानी को इतनी सुख सुविधा दी जा रही है, इतना प्यार दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो अमीर घर से है और मुझे हमेशा किसी नौकरानी की तरह घर के सारे काम करवाए गए। हर चीज में भेदभाव किया गया इसलिए क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। क्या ये सब कुछ सही है? जहां सभी लोग लव मैरिज वाली देवरानी के ऑर्डर किया गया पहली रसोई का खाना बड़े मजे से खा रहे होते हैं, वहीं सुशीला इन सब चीजों को मन में सोचने लगती है, जिसे देख सुशीला का पति कार्तिक, क्या हुआ सुशीला, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये शाही पनीर सच में बहुत अच्छा बना है, इसे खाकर देखो। जेठानी जी, मैंने तो आपके लिए आपकी मनपसंद मखाने वाली खीर भी ऑर्डर करके मंगवाई है।